मुझे नीचे उतारो। हिलना मत। उसके पैर में चोट लगी है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम कुछ काम कर रहे हैं। तुम लोग? हम भी कुछ काम कर रहे हैं। तो हम तुम्हारा समय नहीं लेंगे। हम पहले AI चंगन, क्या तुम सचमुच ऊपर जाकर कुछ बोलने का इरादा नहीं रखते? तुम्हें लगता है अभी कुछ स्पष्ट किया जा सकता है? अगर स्पष्ट किया जा सकता है तो स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हो जाएगा। क्लूची, मैं हमेशा सोचता था कि तुम नहीं बदलोगे, लेकिन मैं गलत था। तुम्हारी पहचान बदल गई है। समस्याओं को देखने का नजरिया भी अलग है। मैं कैसे मूर्खतापूर्वक सोच सकता था कि तुम कभी नहीं बदलोगे? क्या सच में शराब छोड़ दी? पिछली घटना के बाद मैंने पूरी तरह से सुधार करने का फैसला किया है। इस शराब को जरूर छोड़ दूंगा। तुम कहते हो बॉस डब्ल्यू मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती है। अगर मैं शराब पीकर खुद को नुकसान पहुंचाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसे नुकसान पहुंचा दिया तो मुझे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। भावुक और नेक दिल, असली मर्द। हाँ, इसे कहते हैं दिल से दिल मिलाना। चंगे, तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी। अगर तुम नहीं होते तो बॉस डब्ल्यू ने पिछली बार मुझे निकाल दिया होता। इस बार शेन से आए हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बेझिझक बताओ। क्या बात? हानहाई के अलावा मैं और भी कुछ कार खरीदने की जरूरत वाली कंपनियों और टीमों से मिलना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा उसमें मिलना। ये तो तुम्हें बॉस डब्ल्यू से मिलना चाहिए। उनके कनेक्शन बहुत है। तुमने गलत आदमी को चुन लिया। अभी मैं उनसे नहीं मिल सकता। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि हमारी हुआ कार कंपनी जल्द ही तुम्हारी हानहाई की बोली लगाने वाली बैठक में शामिल होने वाली है। अगर मैं अभी बॉस डब्ल्यू से मिलूं और कोई देख ले तो यह उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। तुम सच में चीजों को अच्छी तरह से सोचते हो। ठीक है, मैं कुछ टीम वालों को जानता हूँ। अब मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। यह तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा करो, तुम जूस पियो और मैं शराब। मैं तुम्हें एक ग्लास ऑफर करता हूँ। 3 दस्तावेज चेक किए तुमने लाए हैं ना? मैं बिना लिए जाने की हिम्मत कर सकता हूँ। 3 दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। सभी सहयोग करें। कॉमरेड, कृपया अपने 3 दस्तावेज दिखाएं। कॉमरेड, कृपया हमारे काम में सहयोग करें। पहले ले चलते हैं, तो फिर हम डरते नहीं, पीते रहते हैं। सभी अपने 3 दस्तावेज निकालें। दोनों कॉमरेड, कृपया अपने 3 दस्तावेज दिखाएं। आपके कहाँ हैं? ऑफिसर, फिर आप ही हैं। ये रहे मेरे 3 दस्तावेज। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? हम पहले एक बार मिल चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये भूलूं, शराब न पीकर भी भूल जाता हूं। फिर से गाड़ी में छूट गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं भाई।
चलो। नहीं पुलिस कमरेड, पिछली बार भी आपने ही हम दोनों को पकड़ा था। बाद में किसी ने मेरे 3 दस्तावेज भेजे, तब आपने हमें छोड़ा। हाँ, ये सिर्फ शर्मिंदगी होगी। उसकी गाड़ी वहीं खड़ी है, मैं अभी उसके लिए लेकर आता हूँ। जब उसे एक बार पकड़ा जा चुका है तो उसे 3 दस्तावेज हमेशा साथ रखने चाहिए, है ना? हाँ चलो चलते हैं। जल्दी करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं समझ गया, तुम पहले जाओ। जल्दी करो। लो, ठीक से रख लिया। याद रखना, हमेशा साथ रखना। आगे मैं तुम दोनों को यहां फिर नहीं देखना चाहता। आपको परेशान किया, चलो चलते हैं। भाई, आज तुम्हारे साथ होने से बच गया, वरना फिर फंस जाता। तुम सच में मेरे मसीहा हो। तुमने उल्टा कह दिया। अगर तुम न होते तो मैं बॉस से फिर कैसे मिल पाता? अगर बॉस न होते तो हानहाई की बोली में कैसे शामिल होते? गाड़ी तुम्हारे लिए ले आया, वही है, चाबी लो। मुझे याद आया, बोली में वीमैन भी शामिल है। बिल्कुल है। वो वीमैन की महिला मालिक, वो भी 3 दस्तावेज न लाने के कारण मेरे साथ पकड़ी गई थी। उसने ज्यादा शराब पी ली थी, अभी भी संभली नहीं है। जियाओ झो, तुम शेन जिया की बात कर रहे हो? मैंने बॉस वू को उन्हें बॉस शेन कहते सुना। शायद यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा। तुम कहां जा रहे हो? अरे जूची। ए चांगान, मुझसे कुछ काम है? हाँ, तुम फिर से शेनजेन क्यों आए हो? अभी मेरे पास इसके बारे में बात करने का समय नहीं है। शेन जिया ने अपने 3 दस्तावेज नहीं लाए हैं, उन्हें नाचान पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। जल्दी से उनके ऑफिस में जाकर देखो, उनके 3 दस्तावेज ढूंढकर उन्हें लेने आओ। तुम उनके बारे में कैसे जानते हो? तुम दोनों से बकवास मत करो, जल्दी से उनके दस्तावेज ढूंढो। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। ऑफिसर, ले लो। औरतों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। आगे से याद रखना, हमेशा अपने 3 दस्तावेज साथ रखना। आपका धन्यवाद। चलो, मैं गाड़ी से तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मैं टैक्सी से तुम्हें घर छोड़ देता हूं। किसी को भी मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद वापस जाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कृपया मेरे फैसले का सम्मान करो। ए चांगान, तुम फिर से शेनजेन क्यों आए हो? शेन जिया को परेशान करने? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम फिर कभी नहीं आओगे? मैं शेनजेन आया हूं हमारी हुआ की नई हेवी ट्रक बेचने के लिए, और मैं तुम्हें सही करता हूं। मेरा शेन जिया के साथ परेशान करना नहीं है, बल्कि भूल पाना है। मिस्टर है, आपका वह सहकर्मी आ गया है। अच्छा, शुक्रिया। तुम कैसे हो? मैं कैसे नहीं हो सकता? क्या तुम मुझे देखकर इतने खुश नहीं हो? नहीं 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 नहीं। जियाओ जुन नहीं आ रहा, यह बोली दस्तावेज है। सिर्फ अंतिम कीमत भरनी बाकी है। मैंने सोचा, मैंने जियाओ जुन को फोन किया, उससे पूछा कि क्या कोई दिक्कत है। वह बार बार मुझे चिंता न करने को कह रहा था। वह काफी चालाक है, जानता है कि मुश्किल होने पर किससे मदद लेनी है। आखिरकार
मैं बेकार में खुश हो रहा था। पता चला कि कुछ लोग मुझसे मदद मांगने का ख्याल भी नहीं आया। नहीं नहीं, मैं और एक्साई अर्जुन पहले ही सहमत हो चुके हैं। मुश्किल हो तो WIWI के पास जाना चाहिए हमारी दूसरी टीम को ऑर्डर पाने के लिए। कॉलेज स्टूडेंट की मदद तो चाहिए ही, है ना? कौन मानेगा तुम्हारी बात? WIWI, ऐसा करो, थोड़ा इंतजार करो। एफर्ट इस तरह का ये एक बार खत्म। जरूरत नहीं, मैं इस बार शेंजन आई हूँ कंपनी के आयोजित फॉरेन ट्रेड ट्रेनिंग में हिस्सा लेने। अभी रिपोर्ट करने जाना है, चलती हूँ। तो मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। ठीक है। आंटी, पहले थोड़ी चाय पी लीजिए। सैनिक साही को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। धन्यवाद। एक्सायो एक्साई। माफ करना, मुझे कुछ काम आ गया था, आपको लेने में देर हो गई। कोई बात नहीं, मैंने देखा तुम नहीं आई तो तुम्हारे ऑफिस फोन किया। कोई जवाब नहीं मिला तो मैं सीधे बस से तुम्हारी कंपनी पहुंच गई। तुम भी ना। आंटी का शैनज़ेन आना इतना बड़ा मामला था, तुमने मुझे पहले बताया तक नहीं। मैं कंपनी के कॉरिडोर में आंटी को देखकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। वेटर, खाना परोस दीजिए। माँ, तुम भी कमाल हो, खुद बस से आई और हमारी कंपनी भी ढूंढ ली। हाँ, तुम भूल गई, तुम्हारी माँ को रास्ते पहचानने में महारत हासिल है। जब मैं उनके पापा के साथ डेटिंग करती थी, हम टियानटान और फॉरबिडन सिटी जाते थे, मैं ही उन्हें बस से ले जाती थी। तुम्हारे पापा डिजाइनर हैं, दिमाग तो तेज होगा ना? लेकिन उन्हें रास्ते बिल्कुल याद नहीं रहते थे। क्रिस्पी रोस्टेड गूस, हनी ग्लेज्ड चार सेव, स्टीम्ड ग्रुपर, स्टफ्ड टोफू। आपका ऑर्डर पूरा हो चुका है, धीरे धीरे आनंद लें। धन्यवाद। माँ देखो, और कुछ खाने का मन है, मैं और ऑर्डर कर देती हूँ। एक्सायो एक्साई। खाना ऑर्डर करते समय आंटी ने सिर्फ 4 डिश लेने पर जोर दिया। बोली कि ज्यादा ऑर्डर करने से बर्बादी होगी, इसलिए। हाँ ना, हम 3 लोगों के लिए 4 डिश काफी हैं। यह मत सोचो कि तुम्हारी सैलरी ज्यादा है तो फिजूल खर्ची करोगे। माँ, मैं तो आमतौर पर बहुत बचत करती हूँ। हाँ आंटी, आप चिंता न करें, हम दोनों बहुत बचत करते हैं। आप हुनान से शेनज़ेन तक का सफर तय करके आए हैं। इस लंबे सफर में आपको बहुत भूख लगी होगी। ये चारों व्यंजन क्लासिक कैंटोनीज डिशेज हैं। आप चक्कर देखिए। चलिए खाते खाते बात करते हैं। ठीक है। ये बच्चा कितना ध्यान रखने वाला और समझदार है। माँ, आप आमतौर पर कम ही बाहर जाती हैं। यह बार गर्मी की छुट्टियों के दौरान आया है। मेरे यहाँ कुछ और दिन रुकिए। हाँ, हम दोनों भी समय निकालकर आपको घुमाने ले जा सकते हैं। अच्छा, नहीं, मैं खुद कर लूंगा। ये डिश योंग ताओ फू कहलाती है। हालांकि खाने में इसका स्वाद भी अच्छा है, लेकिन आपके बनाए चावल के टोफू के मुकाबले इसकी कोई बराबरी नहीं है। मेरे बनाए चावल के टोफू खाने का मन कर रहा है। बिल्कुल, हमेशा से ही खाने का मन करता रहा है। पहले मैंने कई बार बनाने की कोशिश की, लेकिन ये स्वाद आपके बनाए जैसा कभी नहीं बन पाया। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार जब आप शेनज़ेन आए हैं, क्यों न ये हुनर सीधे मुझे सिखा दे, ताकि आगे चलकर जब भी एक्साई को खाने का मन करे, मैं उसके लिए कभी भी बना सकूं। धन्यवाद क्यूची, हमेशा एक्साई का ख्याल रखते हो। इतने सालों से एक्साई बाहर रह रही है, चाहे जीवन की हो या काम की, हर मुश्किल में तुमने ही उसकी मदद की है। तुम्हारा एक्साई के वजह से आंटी के दिल में बसा हुआ है। आंटी, आप ऐसा कहकर मुझे पराया समझ रही है। जब मैंने आपसे एक्साई को अपने साथ लिया था, मैंने आपसे वादा किया था कि उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। हालांकि एक्साई ने भी मेरी बहुत मदद की है, मेरी साउथर्न ब्रांच को मैनेज करने में मदद करने के लिए। उसने अपना सबसे प्रिय टेक्निकल रिसर्च का काम छोड़ दिया। सिर्फ यही एक बात मुझे उसका बहुत आभारी बनाती है। डिप्टी जनरल मैनेजर खू, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। तुम दोनों को एक साथ इस अनजान शहर शेनज़ेन में मेहनत करते देखकर मुझे याद आता है मैं और एक्साई के पिता। जब हम युवा थे तो पूरे जोश के साथ हुआई ऑटोमोबाइल के निर्माण में जुटे थे। खाने की कमी, पानी की कमी, बिजली की कमी, उन दिनों की मुश्किलों का तो कहना ही क्या। लेकिन चाहे जितनी भी मुश्किलें आईं, जब भी मैंने सिर उठाया, वह हमेशा मेरे साथ खड़ा दिखाई देता था और सारी मुश्किलें तुरंत गायब हो जाती थी। मन को बहुत सुकून मिलता था, सब कुछ संभव लगता था। माँ, रोस्ट गूस बहुत अच्छा है, ज्यादा खाओ।
यह मैंने आपके लिए पहले से तैयार किया है। तौलिया और टूथब्रश नए हैं, बाद में आप इन्हीं का इस्तेमाल करें। नहीं नहीं, ले जाओ, इसे फेंक दो। मैंने इसे ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं किया है। एक्साए रात के खाने के समय मुझे क्यों लगता है कि तुम क्रूची से झगड़ा कर रही हो, उसे इतने सख्त तरीके से बात कर रही हो। मेरा उससे क्या झगड़ा हो सकता है? माँ, आगे क्यूची के सामने बात करते समय ध्यान रखना, कहीं उसे कोई गलतफहमी न हो। चलो, नहा धो लो। माँ से सच बोलो, तुम और क्रूची आखिर कैसे चल रहे हो? माँ, आप यह सवाल पूछ रही हैं। मुझे नहीं पता कि आपको क्या जवाब दूं। मैं और क्रूची पहले सहपाठी थे, अब साथ में काम करते हैं और आगे भी यही दो रिश्ते रहेंगे। एक्साए तुम्हारी उम्र कम नहीं है। अगर तुम्हारे आसपास कोई तुम्हारे पिता जितना अच्छा आदमी हो जो तुम्हारे साथ रहे और देखभाल करे तो उसे पकड़ लेना, समझी? देखो ना, यह बच्ची मुझे बोलने नहीं देती। रुचि, आंटी तुमसे अकेले में बात करना चाहती है। बस यह पूछना चाहती हूँ कि तुम दोनों का क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि तुम दोनों के रिश्ते में कुछ गड़बड़ है। साफ दूरी दिख रही है। मैंने एक्साए से पूछा, लेकिन वह कुछ नहीं बताना चाहती। आंटी, आप ज्यादा सोच रही हैं। मेरा और एक्साए का कुछ नहीं है। अगर कुछ है भी तो शायद पिछले कुछ समय से काम पर हमारे बीच कुछ मतभेद हो गए हैं। मेरे एक फैसले की वजह से शेनेक्साए मुझसे थोड़ा निराश हो गई है। बस इतना ही। आंटी, सोचिए, मैं और शेनेक्साए इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, है ना? काम की बात है, वो भी ठीक हो जाएगी। आप चिंता न करें। तुम आंटी से सच नहीं बोल रहे। जब से एक्साए तुम्हारे साथ बीजिंग गई, पहले पढ़ाई, फिर 3 साल ग्रेजुएशन के बाद ने तुम्हारे साथ काम करने लगी, अब शेंजेन आ गई। इतने साल तक तुम दोनों साथ रहे। मेरी समझ से तुम एक दूसरे की देखभाल करते हो, साथ मेहनत करते हो। यह कितना खास है। लेकिन इस बार मैं आया हूँ, मैंने आपके रिश्ते को देख लिया है। यह मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग है। अगर आप मुझ पर भरोसा करती हैं तो मुझे सच बताइए। ठीक है आंटी, मैं आपको सच बताता हूं। इतने सालों से मेरे दिल में शीन जिया के लिए भावनाएं कभी नहीं बदली है। मैं हमेशा उनका दिल जीतने की कोशिश करता रहा, लेकिन जिया ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वो अभी भी मुझे स्वीकार नहीं करना चाहती। शायद ये वही कहावत है, फूल का दिल नदी के साथ बहना चाहता है, लेकिन नदी को फूल से कोई लगाव नहीं। इसके अलावा पिछले दिनों आई चांग आन अचानक आ गया। क्या आई चांगान आया है? उसे कैसे पता चला कि जिया शेंजेन में है? क्या इतने सालों से वे दोनों संपर्क में थे? आंटी, पहले घबराइए मत। शीन जिया ने पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर शेंजेन आने तक उन दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं था। ये मुलाकात पूरी तरह से एक संयोग थी। पिछले महीने आई चांग आन शेंजेन बिजनेस ट्रिप पर आया था, हमारी वीमेन कंपनी के ट्रेड शो में भाग लेने। दोनों की ट्रेड शो में मुलाकात हुई। लेकिन ये काफी अजीब बात है, इस एक मुलाकात के बाद फिर वे बार बार मिलते रहे। बच्चे, तुमने कल मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? मैं तो पूरी तरह अनजान थी। यह ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। शूची, तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें अभी भी जिया से प्यार है? क्या तुम जिया की जिंदगी भर देखभाल करना चाहोगे? आंटी बस तुम्हारा जवाब सुनना चाहती है। आंटी, सच कहूं तो इतने सालों से मेरे दिल में जिया के लिए भावनाएं कभी नहीं बदली है। इसलिए भविष्य में चाहे वो मुझे स्वीकार करे या नहीं, मैं नहीं बदलूंगा। लेकिन आंटी ने तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा। जहां तक आई चांगान की बात है, हम सब मिलकर कोई उपाय सोचेंगे। अभी सभी लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि नया मिनका कार जल्द से जल्द मास प्रोडक्शन में आ सके। चीफ इंजीनियर लियाओ ने कहा है, हमारी यह कार टेस्टिंग पूरी कर चुकी है। इसका परफॉर्मेंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अब सिर्फ गवर्नमेंट की फाइनल टेस्टिंग का इंतजार है। मेरे पिता ने कुछ वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया है जो प्रोडक्शन लाइन को अपग्रेड करने में दिन रात लगे हुए हैं। बस औपचारिक रूप से काम शुरू करने का इंतजार है।
और यांग चाचा ने मुझे बताया इस प्रोटोटाइप की लागत गणना पहले ही हो चुकी है। हर ट्रक की कीमत लगभग 3,50,000 है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जी फैक्ट्री मैनेजर ने इस बार हानहाई की बोली के लिए कीमत पर सहमति दे दी है। बिल्कुल 3,50,000, एक पैसा भी नहीं बढ़ाया जाएगा। तो फैक्ट्री को मुनाफा नहीं होगा। जी फैक्ट्री मैनेजर ने कहा यह अंतिम कीमत लगभग 4,20,000 होनी चाहिए, लेकिन पहले और दूसरे ग्रुप के लिए उनका पहला ऑर्डर, इसलिए उन्हें 3,50,000 की छूट मिलेगी। यह हमारे लिए एक और सहायता है। और तुम्हारे पिता ने निजी तौर पर मुझे बताया अगर औपचारिक रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाता है और बिक्री स्थिर हो जाती है तो उत्पादन लागत और खरीद लागत में भारी कमी आएगी। उस समय कीमत लगभग 3,70,000 होगी। 3,70,000। अगर इस बार की बोली की कीमत 3,50,000 है तो तुम्हें क्या लगता है हमारी जीत की संभावना कितनी है? हाल ही में मैंने मार्केट का दौरा किया है। मैंने बाजार की स्थिति समझी है। घरेलू ट्रकों में हमारी 3,50,000 की कीमत बहुत कम है। अन्य ब्रांड्स के समान भार वहन करने वाले ट्रक, उनकी कीमत 4 लाख से 4,50,000 के बीच है। इसलिए हानहाई का यह ऑर्डर हमारा ही होगा। अभी तो कुछ भी तय नहीं हुआ है, तुम भूल मत जाना। हमारे पास अभी भी विमैन और सैमो जैसे 2 बड़े प्रतिद्वंदी हैं। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम उन्हें हरा पाओगे? अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो क्या मैं यह दावा करता? हानहाई की स्थिति क्या है तुम जानते ही हो। इसकी हांगकांग पूंजी है, इसलिए पिछले कुछ सालों में इसने बड़ी मात्रा में खराब सेकंड हैंड ट्रक और राइट हैंड ड्राइव ट्रक खरीदे हैं। इसका मतलब क्या है? और बॉस ने मुझे बताया इस बार बोली का मानक है गुणवत्ता अच्छी और कीमत कम। लेकिन तुम सोचो विमैन के नए ट्रक की कीमत 7 लाख से अधिक है, जो हमारे से 2 गुना है। और सैमो के पास अभी कोई नया ट्रक नहीं है। अगर वे अपने पुराने ट्रक की कीमत कम भी करते हैं तो भी वह 5 लाख से अधिक होगी। तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि विमैन हमारा प्रतिद्वंदी नहीं होगा, लेकिन सैमो का क्या हानहाई सैमो को चुनेगा? आखिरकार जापानी ट्रकों के भी बड़े फायदे हैं। नहीं होगा। उनकी कीमत 5 लाख से अधिक है और वह भी पुराने मॉडल की। यह हमारे नए ट्रक से भी 1 लाख से अधिक महंगा है। और फिर जापानी ट्रकों में कमजोरी है, वे ओवरलोड नहीं कर सकते। लेकिन हानहाई के ट्रक बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स पर चलते हैं, रोज कंक्रीट और स्टील ढोते हैं। उन्हें जरूरत है अधिक भार ढोने और तेज चलने की क्षमता की। क्या यह हमारे हुआ कारों का फायदा नहीं है? तुम्हारे कहने के मुताबिक हमारा यह ऑर्डर पक्का हो गया है। धन्यवाद। आओ पहले ही तुम्हारी सफलता की कामना करते हैं। मेरी सफलता की कामना नहीं, तो फिर हुआ की सफलता की कामना करते हैं। सफलता। जर्मनी के मुख्यालय ने हमारी कीमत कम करने और कॉन्फ़िगरेशन घटाने की सलाह मंजूर कर ली है। अभी मैंने माकुसी से बात की। इस बार हानहाई के टेंडर में हमारी बोली ये रकम है। बहुत अच्छा, 20% कम हुआ। आखिरकार माकुसी की मांग पूरी हो गई और तुम्हारी मांग भी पूरी हो गई। शेंजिया, तुम जानते हो। श्री उपाध्यक्ष, आपको समझाने की जरूरत नहीं। एक अधीनस्थ के रूप में मुझे सिर्फ काम को अच्छे से अंजाम देना है। सोमवार को मैं खुद यह टेंडर दस्तावेज हानहाई को भेजूंगा। ठीक है? हाँ, तुम पर मेहरबानी होगी। आज वीकेंड है। मेरी माँ मुझे बाहर घुमाने ले जा रही है। बहुत अच्छा, आंटी को बाहर घुमाने ले जाओ। तुमने गलत सुना। मेरी माँ मुझे बाहर घुमाने ले जा रही है। आओ जियोजिया। माँ, यह किसका घर है? चाबी भी है। आओ अंदर देखो। यह घर तो बहुत खुला हुआ है, देखो। आओ यहाँ देखो। यह मास्टर बेडरूम है। छोटे जोड़े के रहने के लिए बिल्कुल सही। दक्षिण की तरफ धूप भी खूब आती है। कितना अच्छा है ना? आओ। यह कमरा भी अच्छा है, देखो कितना चौकोर है। यह माता पिता के रहने के लिए रख सकते हैं। और यहाँ आकर देखो। इस कमरे में इतनी धूप आती है, यह बेबी रूम बन सकता है। देखभाल करने में आसानी होगी ना? आओ देखो। यह देखो, बालकनी कितनी चौड़ी है। यहाँ से लिविंग रूम आ जाते हैं, देखो।
वहाँ किचन और डाइनिंग है। यह कितना बड़ा, इतना खुला हुआ लिविंग रूम। यहाँ एक बड़ा सोफा सेट लगा दो, पूरी दीवार भर का। और यहाँ टीवी रख दो। पूरा परिवार साथ रहेगा तो कितना सुखद होगा। तुम्हें क्या लगता है जियोजिया? मुझे क्या लगता है माँ, यह किसका घर है? यह जूची का नया खरीदा हुआ घर है। उसने कब नया घर खरीदा? कब? वह घर खरीद भी लेता तो तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं करता। जियोजिया, तुम्हारे दिल में यह स्पष्ट नहीं है कि उसने घर क्यों खरीदा? बहुत आसान है, वह तुमसे शादी करके परिवार बनाना चाहता है, इसलिए घर खरीदा है। उसके दिल में उसने पहले ही तुम्हारे और अपने भविष्य की तैयारी कर ली है। सिर्फ तुम ही नहीं, मुझे भी उसने बच्चों के बारे में भी सोचा है। उसने कहा कि वह मुझे हुनान में अकेला छोड़कर चिंतित है। वह मुझे यहाँ लाना चाहता है। उसे पता है कि हुनान की सर्दियाँ ठंडी और नम होती हैं। मेरा यह गठिया का दर्द अक्सर होता है। उसने कहा कि शेंजन यहाँ गर्म है। यहाँ सर्दियाँ बिताने से पैरों में दर्द नहीं होगा। और यहाँ हर जगह लाल फूल और हरी पत्तियां हैं। देखने में बहुत सुंदर लगता है। सभी लोग मिलजुल कर खुशी से रह सकते हैं। कितना अच्छा होगा। लेकिन ये बातें वह तुमसे कहने की हिम्मत नहीं करता। यह कल बातचीत के दौरान वह रुक नहीं पाया और मुझे बता दिया। लेकिन उस बच्चे ने बार बार मुझे कहा कि तुम्हें बिल्कुल न बताना। उसने कहा उसने कई बार तुम्हें औपचारिक रूप से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन तुमने हर बार मना कर दिया। वह डरता है कि तुम नाराज हो जाओगी। वह तुम्हारे नाराज होने से दुखी भी होता है। मैं उसके दिल की बात जानती हूँ और कई बार मना भी किया है। ठीक है माँ, चलो होटल वापस चलते हैं। एक्साये 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 एक्साये। माँ की उम्र हो गई है। माँ की अब सबसे बड़ी और आखिरी इच्छा यह है कि तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति मिले जो सिर्फ काम में ही तुम्हारा साथी न हो, बल्कि जीवन में भी तुम्हारा ख्याल रखे, हमेशा तुम्हारे साथ रहे। माँ जानती है तुम्हारे दिल में अभी भी एक व्यक्ति बसा हुआ है, इसलिए क्यूची के लिए कोई जगह नहीं बची। लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए कुछ रिश्ते बुरे होते हैं, उन्हें तोड़ देना चाहिए, और कुछ रिश्ते अच्छे होते हैं जो तुम्हारे आसपास ही होते हैं। तुम्हें उन्हें पकड़ना चाहिए। तुम खुद सोचो, तुम क्रूची को लगभग 10 साल से जानती हो। इन 10 सालों में तुम उसके साथ जितना समय बिताती हो वह मेरे साथ बिताए गए समय से भी ज्यादा है। चरित्र, ज्ञान और बातचीत की बात करें। तुम्हें क्या लगता है क्यूची के बारे में? मुझे बताओ। मैं मानती हूँ वह हर मामले में वाकई अच्छा है। सिर्फ अच्छा ही नहीं, अपनी उम्र के लोगों में वह बिल्कुल अलग और श्रेष्ठ है। वह इतना श्रेष्ठ है और 10 साल से लगातार तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारा इंतजार करता है। ऐसा प्रेम कौन दे सकता है? एक्साये एक्साये। तुम्हें माँ पर विश्वास करना चाहिए क्रूची। वह वाकई एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर तुम पूरी जिंदगी भरोसा कर सकती हो। तुम उससे शादी करोगी तो जरूर खुश रहोगी। माँ, मैं जानती हूँ उसके मन की बात। इतने सालों से उसने मेरा जो ख्याल रखा है, चाहे काम में हो या जीवन में, वह बहुत ही संवेदनशील रहा है। मैं बहुत प्रभावित हूँ और आभारी भी। लेकिन मोहब्बत नहीं है। मैं खुद को धोखा नहीं दे सकता। मैं उसे भी धोखा नहीं दे सकता। माँ को पता है तुम फिर से आई चंदान से मिले हो। माँ देख सकती है कि उससे मिलने के बाद तुम्हारा दिल फिर से अशांत हो गया है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन मिलने पर मैंने उसे साफ कह दिया था, मेरा उसके साथ कोई भविष्य नहीं है। जियाओजिया, आज माँ का रवैया कुछ साल पहले से अलग है। माँ का दिल भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। माँ हुआकी से नफरत नहीं करना चाहती। माँ नहीं चाहती उस नासमझ लड़के से भी नफरत करना। बेशक तुम्हारी जिंदगी के फैसले तुम्हें खुद लेने हैं, लेकिन माँ ने ज्यादा देखा है। माँ तुमसे बेहतर समझती है। माँ तुमसे विनती करती है, मेरी सलाह को गंभीरता से सोचो, ठीक है? मालूम है। ठीक है माँ। दिन भर की थकान के बाद होटल चलते हैं।
यहाँ कैसे? क्लास नहीं थी? आज टेंडर मीटिंग है, मैंने तुम्हारा साथ देने के लिए छुट्टी ली। सूरत थी? तुम आए, यह तो बहुत अच्छा हुआ। क्या संयोग है। संयोग नहीं है, बाहर नहीं मिले तो अंदर मिल ही जाएंगे। वीवी, पिछली बार मैं तुम्हें खाने पर नहीं बुला पाया। अगली बार जरूर साथ खाएंगे। हाँ, जरूर मौका मिलेगा। तुम दोनों के पास छाता नहीं है। इतनी बारिश से क्या होगा? दक्षिण में अलग बात है, अभी हल्की बारिश है। टेंडर मीटिंग के बाद मूसलाधार बारिश होगी, लोग पूरी तरह भीग जाएंगे, इसलिए पहले से तैयार रहना बुरी बात नहीं है। शुक्रिया। चलो फिर मिलते हैं। आदरणीय व्यावसायिक साझेदारों, हानहाई कंपनी की टेंडर समिति के मूल्यांकन के बाद जर्मनी की विमैन कंपनी के दक्षिणी शाखा ने सर्वोच्च स्कोर प्राप्त किया और भारी ट्रक टेंडर का विजेता घोषित हुआ। उन्हें बधाई। मैंने कहा था ना, मूसलाधार बारिश होगी। ये लो, तुम लोग इस्तेमाल करो। शेन जियाओजुची, आई चंगान यांग वीवी। सच में नहीं सोचा था कि इन 4 लोगों के बीच इतनी शानदार कहानी तो सुनी ही नहीं थी। तुम्हारे ख्याल से क्यूची को आखिर चाहिए क्या था? आदमी होना। जिंदगी में एक ना एक ऐसी औरत जरूर मिलती है जो दिल तोड़ दे। बॉस जी की इस बात का मतलब तो लगता है तुम्हारे पास भी कोई शेनेक्सा ये जैसी औरत है। नहीं, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारी हुआकी में मेरी उस पुरानी सहपाठी को चलाने वाले कितने हैं? मेरी वो पुरानी सहपाठी। WEI। नहीं नहीं, मैं और वो बिल्कुल अलग धरातल के हैं। बॉस जी, तुम तो सच में झांसे में आ गए। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम अच्छा सुनो, तुमने कहा था ये AI चंगन तुम्हारा सबॉर्डिनेट है। इस बार टेंडर में वीमेन से हार गए, क्या तुम उसे डील करोगे? ऐसा नहीं होगा। हम सिर्फ सीनियर जूनियर ही नहीं, दोस्त भी तो है। वैसे भी टेंडर हारना पूरी तरह से उसकी गलती तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, इसमें उसे दोष देना ठीक नहीं। मिस लूसी, आप जैसी इंटरनेशनल कंपनीज पहले कभी कीमत कम करने का रास्ता नहीं अपनाती थी। क्या भविष्य में भी यही स्ट्रैटेजी चलती रहेगी? अगर ऐसा हुआ तो हम जैसी सरकारी कंपनीज का तो बुरा हाल हो जाएगा।
मैं अभी वापस नहीं जा रहा। पिछली बार मैंने तुम्हें जिस ड्राइवर XI ओजो के बारे में बताया था, उसने कहा है मुझे कुछ और टीम से मिलवाएगा। उन्हें भी गाड़ियां बदलने का ख्याल है। तुम्हें आने की जरूरत नहीं, बेस कैंप संभालो। ठीक है, फिर बात करते हैं। मैं XI ओजू के फोन का इंतजार कर रहा हूं। हेलो, मैं बोल रहा हूं। तुमने पिछली बार अपने उस गांव वाले के बारे में बताया था, जिसे गाड़ी बदलनी थी। उसने क्या सोचा? चलो ऐसा करते हैं, आज तुम्हारी ड्यूटी खत्म होने के बाद तुम मुझे उससे मिलवा देना। ठीक है, मेहनत करो। XI आज किसी भी हाल में रुचि को बिल नहीं भरने देना। खाना खत्म होते ही तुम बिल चुका देना। आंटी, आप मेरे साथ इतनी शर्म क्यों कर रही है? आज आप वापस जा रही है। ये खाना मुझे ही खरीदना चाहिए। माँ की बात मान लो, वरना। तो फिर आंटी की बात मान लेते हैं। आंटी, गर्मी की छुट्टियां खत्म होने में अभी समय है। आप इतनी जल्दी वापस जाने की क्यों सोच रही है? आपको परेशान नहीं करना चाहती। तुम और XI दोनों इतने व्यस्त हो। इसके अलावा गांव में कुछ बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई पीछे रह गई है। मैं छुट्टियों में जाकर उन्हें पढ़ा दूंगी। अगर जो करना चाहिए वो नहीं कर पाई तो मन में बहुत अफसोस रहेगा। आंटी, आप ऐसा कहेंगी तो बात बढ़ा देंगे। ठीक है, सर्दियों की छुट्टियों में अगर आप चाहें तो शेंजन आकर सर्दियां बिताइए। उस समय तक घर का काम पूरा हो चुका होगा। आप सीधे घर में रह सकती हैं। इस तरह मैं और शेनिक्स आई कभी भी आपके बनाए चावल की पुडिंग खा सकेंगे। ठीक है, अगली बार आऊंगी। आंटी जरूर बना कर देंगी। माँ, ये सब्जियां ठीक हैं। जो भी गुजरे मौका न छोड़े बॉस। क्या खाएंगे? ये 2 नॉनवेज और 1 वेज 3 रुपए का है। एक नॉनवेज और 2 वेज 2 रुपए का। 2 रुपए वाला लेना है। बॉस, मैंने अभी कहा ना, ये एक नॉन वेज 2 वेज 2 रुपए वाला चाहिए। बॉस देखिए, आप तो बहुत स्मार्ट लगते हैं। लगता है बड़े बिजनेस करते हैं। आपको 3 रुपए वाला खाना चाहिए। मैं कोई बॉस नहीं हूँ, नहीं बड़ा बिजनेसमैन। कृपया दोबारा सर्व करें, धन्यवाद। देखिए आपकी शक्ल। क्या आपको 1 रुपए की कमी है? मुझे 1 रुपए की कमी नहीं, लेकिन खाने पर पैसे खर्च करने का फैसला तो ग्राहक को ही करना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, आपकी मर्जी। वहां बैठकर खाइए। क्या आपने ऑर्डर दे दिया? हाँ। माँ, शायद हम दूसरी टेबल पर चलें। बॉस, मानना पड़ेगा, आपके यहाँ सब्जियों का स्वाद अच्छा है। आगे भी आऊंगा, ये 2 रुपए वाला ही खाऊंगा। आपकी मर्जी। क्या हुआ? बिड हारने के बाद सिर्फ 2 रुपए के स्ट्रीट फूड पर ही गुजारा करना पड़ता है। लगता है ऑर्डर हासिल करने वाले उपाध्यक्ष चू इस हाई एंड कैंटोनीज रेस्टोरेंट में बड़ा खाना खाने आए हैं। इस एक भोजन में कम से कम 200 तो लगेंगे। ऐसा हो तो अच्छा है, क्या मैं भी खा सकता हूँ? हाँ, कोई आपको खाने पर बुला रहा है।
बैठो। हालांकि यह 2 रुपए का फास्ट फूड है, लेकिन इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। XIA, उसे मेनू दो। पता नहीं था कि तुम आ रहे हो, जो चाहो ऑर्डर करो। जरूरत नहीं, वांग आंटी, आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं। मैं बचपन से ही जो मिला वही खाता आया हूं, कोई चुनाव नहीं। वेटर, 2 और डिश लाओ, जेलीफिश सलाद और एक रोस्टेड गूस। धन्यवाद। आंटी, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्रूची XIA। तुम दोनों की दोपहर को काम है, तो चाय से ही शराब का काम चलाते हैं। पहले मैं तुम दोनों को एक प्याला भेंट करता हूँ। तुम दोनों की मेहनत से, मिलकर काम करने से साउथ मार्केट की पहली बिडिंग सफल रही। बधाई हो। क्रूची XIA। शनिक्साई ए है। आउकचूची, बधाई हो। ठीक है, चलो सब लोग चॉपस्टिक उठाओ और खाना शुरू करो। खाना खाओ। क्रूची, लो। धन्यवाद आंटी। XIA। वांग आंटी, 5 साल से आपको नहीं देखा। आपकी बहुत याद आती है। मुझे शन अंकल के दिनों की बहुत याद आती है। इन 5 सालों में मुझे बहुत अफसोस रहा। मैं बचपन से, आप और शन अंकल ने मुझे अपने परिवार की तरह माना। मेरे माता पिता के अलावा आप दोनों मेरे सबसे करीबी थे। मुझे भी तुम्हारे शन अंकल के दिनों की याद आती है। हमने वास्तव में कभी तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला, लेकिन यह सब वापस नहीं आ सकता। क्रूची, खाओ। 5 साल पहले, जब आप XIA को लेकर हुआची से चले गए थे, मुझे कभी मौका नहीं मिला। आपसे माफी मांगने का। तब नहीं कहा, अब कहने की जरूरत नहीं। तुम भी खाना खाओ। वांग आंटी, मेरी पहली शेंज़ेन यात्रा में ही XIA से मुलाकात हुई। उस समय XIA ने मुझे बताया था। उसके लिए आप ही सबसे मजबूत और भरोसेमंद सहारा हैं। और एक पहाड़ की तरह। वह बचपन से इस पहाड़ की तलहटी में बड़ी हुई है और पहाड़ की तलहटी में ही रहकर उसके साथ जीवन बिताना चाहती है। लेकिन मैंने उस समय ही उसे बता दिया था, चाहे यह पहाड़ कितना भी ऊंचा या बड़ा क्यों न हो, मैं पूरी ताकत से इस पर चढ़ जाऊंगा। केवल ऐसा करी, मैं XIA के साथ पहाड़ की तलहटी में रह सकता हूँ। इस पहाड़ की रक्षा करते हुए उसके साथ जीवन बिताने के लिए। मुझे दोपहर बाद कंपनी में काम है। मैं चली जाता हूँ। XIA। क्या तुम मुझे स्टेशन तक नहीं छोड़ोगी?
वांग आंटी, इन 5 सालों में मैंने तीसरी कंपनी में संघर्ष किया है। मैं पूरी ताकत से इस सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए कोशिश कर रहा हूं, ताकि फैक्ट्री में नए मॉडल के वाहन बना सकूं और इस तरह हमारी हुआ कार कंपनी के लिए सबसे गर्वित मिनी ट्रक बना सकूं। यह सब हुआ कार को बचाने के लिए है। मैं हुआ कार को बंद नहीं होने दे सकता, क्योंकि हुआ कार वह है जिसे शेन चाचा ने अपनी जान देकर बचाया था। हुआ कार टेंडर हार गई, दिवालिया होने के कगार पर है। मैं पूछता हूँ, तुम शेन को क्या भविष्य दे सकते हो? शुरुआत में मैं गलत था। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम बिल्कुल भी किंग कॉन्ग नहीं हो। तुम तो बस एक नकली बंदर हो। नकली कभी असली नहीं बन सकता, चाहे तुम कितनी भी ताकत लगा लो। तुम 108,000 मील की छलांग नहीं लगा सकते। मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। XIA। हाँ आंटी, मैं आपको छोड़ने जाता हूं। जरूरत नहीं। नमस्ते, यह आपका बिल है। कृपया एक बार चेक कर लें। चंगैन। बहुत साल हो गए आपके मुझे चंगेन कहते हुए सुने। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुम्हें एक बात बताऊं। वह घटना को 5 साल हो गए हैं। मैंने दिल से बहुत कुछ छोड़ दिया है। मैंने खुद से कहा, मैं जो सबसे बड़ी रियायत दे सकता हूं, वह यह है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा। लेकिन बाकी की जिंदगी मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। शेन XIA। मत लो। मैंने यह 2 रुपए का फास्ट फूड भी बर्बाद नहीं किया, तो यह 200 रुपए के खाने को कैसे बर्बाद कर सकता हूं, है ना?
माफ करना शेनेक्साई। मुझे चाची को घर खरीदने की बात नहीं बतानी चाहिए थी, हालांकि मैंने ऐसा तुम पर दबाव डालने के लिए नहीं किया था। बेशक मैंने अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मॉनिटर। क्या तुम अचानक मुझे मॉनिटर क्यों कह रही हो? मेरी माँ ने एक बात ठीक कही थी, तुम्हें खो देना मेरी किस्मत ही खराब है। मैं सीधे तुम्हें सच बताता हूँ, मेरे दिल में अभी भी आई चांगान है। 5 साल हो गए, जंगल की आग भी नहीं बुझी, मैं कुछ नहीं कर सकता। भले ही भविष्य में मैं उसके साथ फिर से न जुड़ पाऊं, मैं हमेशा अकेला ही रहा हूं। मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता दूसरों को अपनाने के लिए। इसलिए मुझे तुमसे क्षमा मांगनी है। दरअसल चाची ने जो कहा मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैंने तुम्हें खो दिया, मेरी किस्मत ही खराब है। और दरअसल शेंशिया, तो मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने ये सब किया, हालांकि मैं जानता हूं कि प्यार की बातें मजबूर नहीं की जा सकती। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। आज से सहकर्मी के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। बेशक अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे संपर्क कर सकती हो, अगर तुम चाहो तो। धन्यवाद मॉनिटर। उप महाप्रबंधक जू चाओशान टीम का ऑर्डर। हम क्या करने वाले हैं? हमारे पास जो ऑर्डर है हानाई ग्रुप के ऑर्डर के साथ हमें 6 महीने के भीतर डिलीवर करनी होगी। अगर वे पुष्टि करते हैं, अगर वे 50 कारें खरीदते हैं तो कोई चारा नहीं, हमें 6 महीने इंतजार करना होगा। तुम उनसे बात करो, उन्हें समझाने की कोशिश करो। उनका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है और वे कम कीमत पर भी पूरी तरह से राजी हैं। लेकिन उन्हें 3 महीने के भीतर कार चाहिए। यह उनके लिए स्वीकार्य अधिकतम समय है। तुम जानते हो यह बिल्कुल संभव नहीं है। इतनी जल्दी कम कीमत की रणनीति बहुत सफल रही बाजार के नजरिए से। तुम और माकुसी वाकई दूरदर्शी और साहसी हो। शेंशिया, मैं जानता हूं कि तुम अभी भी इस बात से नाराज हो। मैं इतना संकीर्ण नहीं हूँ। इस मामले में किसी का कोई दोष नहीं है, बस हमारे विचार अलग हैं। शेंशिया, इंतजार कर रहे थे ना? कोई बात नहीं। आज क्या पियोगे? एक लटे। ठीक है। देखो क्या पीना है। मुझे नहीं चाहिए। लेना करो। ठीक है। मैं कल वापस जा रहा हूँ। आज खास तौर पर छाता लौटाने आया हूँ। ऊपर जाकर लूसी को हेलो तो किया। मैंने इस बार शेंजेन आने की उसे खबर नहीं दी, तो मिलने का कोई मतलब नहीं। मैं आज आया हूँ तुमसे एक अहम बात करने। शेनजिया, तुम्हें अंदाजा होगा
यह बात आई चांगान से जुड़ी है। मैं चाहता हूं तुम उसे एक छाता भेजो। हानहाई की बोली हार गई। आई चांगान के लिए यह बड़ा झटका है। उसे पूरा विश्वास था कि वह ऑर्डर हासिल कर लेगा, संकट में घिरी हुआ चीनी ऑटो की मदद करने के लिए, लेकिन उसे बुरी तरह नाकामयाबी मिली। बारिश में भागते हुए उसकी पीठ देखकर मैं साफ महसूस कर सकता था उसकी निराशा। वह सेल्स मैनेजर की नौकरी खोने की वजह से निराश नहीं था, बल्कि चीनी ऑटो की मदद न कर पाने की वजह से निराश था। आपका लट्टे, सर। शुक्रिया। मैं तुमसे एक और विनती करना चाहता हूँ। क्या तुम चीनी ऑटो को एक छाता भेज सकती हो? चीनी ऑटो बारिश में खड़ा है, और वह भी एक भयानक तूफान। तुम्हें कुछ पता होगा, पिछले 2 साल से चीनी ऑटो का मिलिट्री से सिविल में ट्रांजिशन बुरी तरह फेल हो रहा है। क्वालिटी में लगातार समस्याएं आ रही हैं, रेपुटेशन भी खराब हो रहा है। लेकिन मिलिट्री से सिविल में ट्रांजिशन की मुश्किलें दूसरे समझ नहीं पाते। तुम समझ सकती हो, इस बार न्यू पीपल्स ट्रक लॉन्च करना चीनी ऑटो का आखिरी मौका है। अगर फिर फेल हो गया तो चीनी ऑटो बंद हो जाएगा। तुम हंसोगी, लेकिन सच कहूं तो मैं कॉफी पीना नापसंद नहीं करता, बल्कि अभी 5 स्टार होटल के कॉफी शॉप में कॉफी पीना मेरे लिए एक ऐसी लग्जरी है जिसका मैं हकदार नहीं हूं। शेनजिया, चीनी ऑटो जिस तूफान से गुजर रहा है वह 5 से 7 के बदलाव से भी ज्यादा खतरनाक है। हम सब बस जुटे हुए हैं, लेकिन पता नहीं कब तक टिक पाएंगे। चाओशान टीम, चाओशान टीम के पास जाओ। उन्हें हेवी ट्रक खरीदने की जल्दी है। शुक्रिया। सच कहूं तो मुझे कॉफी पीना कभी पसंद नहीं आया। कारवां का मामला एचांगन को मत बताना। धन्यवाद। चलो, क्या हो रहा है? फिर चले गए। तुम आते ही हर बार जीतते हो। मैं कह रहा हूं, तुमने गॉड ऑफ गैम्बल कितनी बार देखी है? तुम्हारा क्या अनुभव है? छोटे भाई को भी सिखा दो। आज तो मैं बस किस्मत अच्छी थी। वो वीमैन अब क्या हाल है? फिर वही बात, अगर खरीदना है तो कार 6 महीने बाद ही मिलेगी। लेकिन उनकी कंपनी की वो श्रीमती शैन कह रही थी कि बीजिंग हेडक्वार्टर को फीडबैक देंगी। हमें संदेश का इंतजार करना चाहिए। इंतजार? हमारे पास और इंतजार करने का समय नहीं है। हाँ बिल्कुल, 1 महीने बाद समय सीमा खत्म होते ही हमारी सभी तस्करी और खराब गाड़ियों को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं होगी। हाँ सही कहा, सबने मेहनत से इतने पैसे जुटाए, नई गाड़ी खरीदने का इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम उस हानाई के बॉस से बात कर सकते हो? उनसे कहो वो हमें कुछ गाड़ियां दे दे। तुम उन्हें अच्छी तरह जानते हो, उनसे मदद मांगो। अगर तुम पैर की उंगलियों से सोचोगे तो भी समझ जाओगे। वो ये बात कैसे मानेंगी? हानी भी एक बड़ी कंपनी है, उन्हें गाड़ियों की हमसे ज्यादा जरूरत है। तुम लोग हुआ कि वाले आदमी के बारे में बात कर रहे हो। इतनी तेज धूप में न थकान न मेहनत की परवाह, बाहर लोगों की गाड़ियां साफ कर रहा है और धो रहा है। पूरा दिन मेहनत कर रहा है। क्यों ना हम उसे अंदर बुलाकर पानी पिलाएं और हुआ की गाड़ियों के बारे में जान ले। तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या? सब जानते हैं कि हुआ की गाड़ियां सिर्फ देखने के लिए होती है, चलाने के लिए नहीं। यह
मुझे एक और दो। नहीं, 27 वाला बदल दो। हाँ, हुआ कि भाई, गर्मी में बाहर, अंदर आकर पानी पी लो। ठीक है, अभी आता हूँ, धन्यवाद। तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आजमाओ। अच्छा, पता नहीं था तुम एक विशेषज्ञ हो। मैं ऊपर जा रहा हूँ। धन्यवाद। आ गया। सोचा नहीं था कि यहाँ हमारी हुआ की पुरानी 5 टन वाली गाड़ी होगी, लेकिन यह सामान्य है सेना से रिटायर होने के बाद। स्थानीय टीमों ने खरीद ली, अभी भी काम आ रही है। आओ आओ, बैठो भाई, पानी पी लो। इतनी गर्मी में अकेले बाहर। मजबूत इरादों वाले हो, मुझे पसंद आया। मैं आपकी मदद के लिए आया था, आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे भी मांगने में शर्म आ रही है। आपका नाम क्या है? माफ कीजिए, आई चंगान। आपको अंदर बुलाया है किसी और वजह से नहीं, बस आपको लू न लग जाए इसलिए। अंदर आकर पानी पी लीजिए। धन्यवाद। अब पानी पी लिया है, जल्दी चले जाइए और समय बर्बाद मत कीजिए। हम आपके हुआ कार की ट्रक नहीं खरीदेंगे। मैं जा सकता हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं सिर्फ यह समझना चाहता हूं, क्यों लोग हमारे हुआ कार की गाड़ियां नहीं खरीदते? क्यों? मैं आपको बताता हूं। लोग कहते हैं कि हुआ कार की गाड़ियों की क्वालिटी खराब है और चलाने में मुश्किल होती है। मेरे भाई ने हुआ कार की गाड़ी खरीदी थी। 6 महीने से भी कम समय में ब्रेक खराब हो गए। दोस्तों, ब्रेक, उसकी जान बाल बाल बची। मैं आपको बताता हूं, अगर वो आपके अधिकारियों के पास जाकर नहीं लड़ता तो शायद पैसे वापस नहीं मिलते। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हुआ कार ने हम में से इतने लोगों को ठगा है। आपको शर्म नहीं आती? यहां आकर ट्रक बेच रहे हो। बीती बात है, छोड़ो भी। मेरे भाई ने थोड़ा कड़वा बोल दिया, लेकिन यही वजह है कि हम हुआ कार की ट्रक नहीं खरीदते। माफ कीजिएगा। हुआ कार की पुरानी गलतियां हम मानते हैं, हम सुधारेंगे। हमने सबक सीख लिया है। मैं आपको हमारी नई मिनी ट्रक की डिजाइन दिखाता हूं। देखिए, इसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम है और डबल बर्थ भी। न सिर्फ क्वालिटी बेहतर हुई है, कंफर्ट भी इंपोर्टेड गाड़ियों से कम नहीं है। सोचिए, आज जैसी गर्मी में एयर कंडीशनिंग चालू करके इतने ठंडे केबिन में बैठकर कितना आराम मिलेगा। और अगर थक गए हैं, गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा करके पीछे के बर्थ पर सो जाइए। बस ये 2 चीजें कितने एक्सीडेंट कम कर देंगी। थके हुए ड्राइविंग से होने वाले। फैक्ट्री में आने से पहले मैं एक आर्मी ड्राइवर था, इसलिए मैं ड्राइवरों की तकलीफ समझता हूं। हमारी नई मिनी ट्रक बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। तो कीमत क्या है? 3,50,000 रुपए प्रति ट्रक। 3 एक्सल 6x6 फुल ड्राइव हैवी ट्रक। मुझे यकीन है यह कीमत आपको जरूर पसंद आएगी। सच कहूं तो कैप्टन जिया, ये 3,50,000 हमारी इस ट्रक की कॉस्ट प्राइस है। क्योंकि हमारी कंपनी ने अभी सेल्स डिवीजन शुरू किया है, इसलिए मैनेजमेंट ने तय किया है पहले कस्टमर्स पहले बैच के 3,50,000 की स्पेशल कीमत पर खरीद सकते हैं। अगर इस बार का मौका गवा दिया तो फिर मौका नहीं मिलेगा। हमारे बाद का बाजार मूल्य 42 लाख में तय किया गया है। 42 लाख 35 लाख। कप्तान जिया, 7 लाख रुपए। आप सामान्य कीमत पर 5 ट्रक खरीद रहे हैं। इस बार हम आपको एक और फ्री में दे रहे हैं, यानी कुल 6 ट्रक। ठीक है, पहले हमें ट्रक दिखाओ, टेस्ट ड्राइव करने दो। अगर क्वालिटी ठीक है तो हम मान जाएंगे। अगले महीने हमारे पास ट्रक उपलब्ध होगा। अगले महीने? इसका क्या मतलब है? यह मिनका ट्रक हमारी फैक्ट्री का नया मॉडल है। अभी तक औपचारिक रूप से लॉन्च नहीं हुआ है।
ट्रक नहीं दिखेगा तो काम नहीं चलेगा। नहीं कप्तान जी, अगले महीने हम मास प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, फिर मैं खुद आपके पास ट्रक लेकर आऊंगा, आप टेस्ट ड्राइव कर लेना। मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। अगर आपके ट्रक की क्वालिटी खराब निकली तो हमारा 1 महीने से ज्यादा का कीमती वक्त बर्बाद हो जाएगा। मैं अपने 100 से ज्यादा भाइयों को क्या जवाब दूंगा? ट्रक नहीं देखा तो ये डील नहीं हो पाएगी।